बहुत पहले की बात है, सुबह के ताजे हवा में रघु हल झोंकने निकलता है और सीता उसे देखते हुए चिंतित रहती है। सीता बोली। रघु, आज तुम खेत क्यों नहीं गए? रघु बोला। आज थोड़ी थकान महसूस हो रही है सीता। सीता की चेहरे पे एक झिंझकी साफ दिखती है। रघु रास्ते में जा रहा होता है कि देखता है एक सुनहरा अंडा उसके सामने पड़ा है, चमकती मस्ती से भरा। रघु आश्चर्य होके सोचता है। यह क्या? सोने का जैसा, मुर्गी का अंडा जैसा यह कहाँ से आई होगी भला? पर कहीं से तो निकला ही होगा। रघु अंडा लेकर घर आता है, सीता को दिखाता है। सीता ये देख हैरान रहती है। रघु अंडा दिखाते हुए कहता है। सीता सीता, ये देखो, मुझे क्या मिला है। उसके बाद सीता कहती है। इतना चमकदार अंडा, क्या सच में सोना है? हाँ, अविस्मरणीय है, पर यह सच है सीता। उसके बाद रसोई में दोनों अंडे तोड़कर जांचते हैं। असल में सोने के टुकड़े बाहर आते हैं या नहीं। सीता कहती है। अब हम अमीर बन जाएंगे। ये तो असली सोना निकला। वाह प्रभु, आपकी कृपया, ये धन। उसके अगले दिन रघु गांव वालों को अंडा देकर चौंका देता है। सच में एक अंडा रोज देती है क्या? रघु कहता है। हाँ हाँ, यह वास्तविक में सच है। दिन बीतते गए, मुर्गे को रोज अंडा देते देख के रघु लालच के बीच झुलसता गया। एक दिन की बात है, रघु खेत की किनारे पे बैठा सोच रहा होता है। अगर मैं इस मुर्गे का पेट खोल दूं, सारे अंडे एक साथ में, बाहर में बीए, उसके बाद में और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। रघु ने जो बात सोची घर पहुंच के सीता को भी बताता है। तो सीता कहती है। रघु, संयम रखो, इसमें सबका भविष्य टिका है। के बाद रघु कहता है। लेकिन एक झटके में घर का सब बोझ उतर सकता है। सीता, सोचो जरा। को मनाने के बाद रघु अंडा बेचकर पैसे में बदलने को बाजार में सोनार के पास जाता है और सोनार अंडे को देख कहता है। इतना छोटा अंडा, इतना भारी वजन, वो भी असली मुर्गे का अंडा। इस पे रघु कहता है। जादू ही है पर सच है ये उस्ताद। कहता देख सोनार आश्चर्य में पड़ जाता है। रघु अंडा बेच बड़े काम की योजना बनाता है, जैसे कि नया घर, दुकान, बैंक इत्यादि। देखना सीता, यही से एक साम्राज्य शुरू होगा। रघु को लालच में झुलसता देख सीता चिंतित रहती है। उसके 2 महीने बाद रघु खेत पहुंचता है। रघु सोचता है, क्या छोटा माल लाना बंद करके बड़े दल बनाने का समय है अब। उसके बाद रघु मध्य रात में मन बदलने के कारण चाकू निकाल ऊपर उठता है और कहता है। बस आज रात सब कुछ फटाफट हो जाएगा। ये सब होता देख सीता की इंट्यूशन चालू। वह चुपचाप रघु को रोकती है। नहीं रघु, नहीं, ऐसा मत करो। रघु शांत होता है और मुर्गी स्वयं बोलती है। मैं हर सुबह अंडा दूंगी। रघु, क्या एक अंडा ही काफी होगा? रघु चौंक जाता है और कहता है। क्या सच में तुम बोल भी सकती हो? लालसा और अपराध बोध के बीच उलझा रघु सीता से कहता है। मैं क्या करूं? जो सपने हमने देखे थे, घर, बैंक, दुकान बनाने का, वो टूट गया और घर बन भी नहीं पाया और समय नष्ट हो रहा है। सीता उस पर भावनात्मक सफर करती है और रघु से कहती है। मैं चाहती हूँ कि हम चैन से जीवन बिताएं और बचे रहें। तो इस पर रघु कहता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन धन, धन भी तो चाहिए। रघु मन ही मन निर्णय करता है। लालच छोड़ दूंगा और मुर्गे से कहता है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहता देख सीता बोली। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है रघु। अगले दिन सुबह को मुर्गी सोना नहीं देती, बल्कि एक साधारण अंडा ही छोड़ती है। मुर्गी रघु और सीता को कहती है। ये सरल है, लेकिन स्थायी धन है। उसके बाद रघु बोलता है। हमें और नहीं चाहिए। ये धन जितना मिला था उससे ज्यादा छीन लिया। हमसे इस धन ने अब चैन से जीना है। अगली सुबह रघु सबके सामने अपनी कहानी बताता है और सबको संदेश देता है। लालच में हमने सब गंवा दिया होता, लेकिन संयम ने बचाया। इसलिए दोस्तों, आप सब भी आज से लोभ लालच त्यागे। ये सुनने के बाद एक गांव वाला कहता है। सच्ची बात बताई, सच्चाई यही है रघु। रघु और सीता रोजमर्रा की जीवन जीने लगते हैं और रघु कहता है।
हर दिन का छोटा अंडा, यही है सच्चा खजाना। दोस्तों, धन नहीं, सुकून हमें धनी बनाता है।